चोद भाई, we need stricter laws in this country for real। अबे पागल है क्या तू, क्या कर रहा है भाई? मुझे लगा है डिस्टेंस PR हो गया तो फट गई भाई। दिस पडल इज वाइल्ड भाई, ये तो मतलब 2 लीटर यहाँ पर है, अराउंड 15-20 ml यहाँ पर है, ये वाला मैं कहूँगा 100 ml 200 ml है, वहाँ पर 100 ml 200 ml है, 1 लीटर तो है भाई। अरे यार फट गई है, कर ली बहुत साइकिलिंग भाई। In case you guys are wondering, Anmol, what the fuck baby, why are you vlogging in the car? आज का vlog घर से क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि भाई मेरे लड़े लगे हुए, मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूँ आज। लिटरली मैंने सोचा था सुबह 3 बजे उठ के आज साइकिलिंग करूंगा और फिर जाऊंगा स्विमिंग के लिए और फिर अपर बॉडी वर्कआउट करूंगा, बट लो की भाई you gotta listen to your body। I guess this is the toughness versus sort of recovery and being able to hold that sort of intensity for a while। अगर इतनी वॉल्यूम करनी है तो भाई थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स तो ऑन द फ्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं 3:30 बजे उठा तो I had 7 hours of sleep, but there was too much fatigue in my body and I was like, भाई there is no fucking way right now I should get up, cycle and then do all 3 workouts in a row। तो अब मैंने क्या किया है, I was like कि अभी instead of waking up at 3:30 5 बजे उठता हूँ और फिर जाता हूँ स्विमिंग के लिए और फिर अपर बॉडी वर्कआउट और उसके बाद अराउंड 4-5 बजे शाम को मैं करूंगा साइकिलिंग। अगर मैं तीनों इन अ रो करूंगा तो भाई ज्यादा ही अक्यूमुलेटिव फटीग हो जाएगा और तीनों इन अ रो तो रेकमेंडेड बिल्कुल है भी नहीं भाई, करना भी नहीं चाहिए। कल भी मैंने बैक टू बैक कर लिया बिकॉज आई वाज लाइक fuck it baby I want to do it, but I should have ideally स्पेस दोस 2 वर्कआउट्स, क्योंकि दोनों रनिंग इंटेंसिव थे। अगर एक लिफ्ट और एक कार्डियो इंटेंसिव होता तब मैं उनको बैक टू बैक कर सकता था, बट इफ इट्स लाइक बोथ आर कार्डियो इंटेंसिव देन इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू डू देम द वे आई डिड देम, बट हियर वी आर। एनीवे, सो टुडे विल बी द फर्स्ट स्विमिंग सेशन जिसमें हमारे मिस्टर वीडियोग्राफर भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो आई गेस यू गाइस विल सी सम स्विमिंग क्लिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सी हाउ बैड आई एम एक्चुअली एट स्विमिंग। बट मैंने लास्ट टाइम पहली बार ही स्विमिंग में एक अनब्रोकन लैप मारा था विद द साइड ब्रीदिंग। ऑफ कोर्स द फॉर्म वाज बैक। बहन चोद भाई, लाइट नहीं दिख रही। fucking hell dude, this idiot broke my flow। भाई लोगों को इंडिया में लगता है कि ये रेड लाइट बहन जो डेकोरेशन है क्या, मेरी बहन जो ग्रीन हो रही है, बाइक वाला रैंडमली आ गया तोड़ के अपनी रेड। हद हो गई भाई। We need stricter laws in this country for real, but then I will also not be able to do certain things in terms of my driving, so maybe it's a win-win for all of us। I'm just kidding भाई, we do need stricter laws, but yeah, let's go baby, we're about to reach swimming। शुभम को वहाँ कैमरा पकड़ाएंगे and we're gonna rock on man। fucking 6 or 7 AM, थोड़ा सा लेट हो गए, but 6 AM feels so late भाई। मतलब आज वैसे gloomy भी है, but the point is that now if you don't wake up at 4 AM and are not out by 5, then 6 AM feels like बेंचो शाम हो गई है, because it's too bright out। इतनी ब्राइटनेस मेरी आंखों में मेरे को पसंद नहीं आ रही। इतनी ब्राइटनेस सिर्फ यूरोप में पसंद आती है जब शाम हो गई होती है, सुबह सुबह तो अंधेरा ही पसंद आता है भाई। दिस इज लाइक टू लेट, आई फील अनप्रोडक्टिव, आई फील लेजी, आई फील लाइक pop is a term I haven't introduced to YouTube। Okay, let's go। Let me get your face also. Fuck bhai, I'm a fucking land animal, I'm not a water animal yet। Humans were supposed to be on land bhai। Blow out a lot with the mouth and I want you to close it so that you're breathing out with the nose। भाई मुझे लगा है डिस्टेंस PR हो गया तो गांड फट गई भाई। एवरी टाइम इट्स जस्ट अ फकिंग ड्राउनिंग सिमुलेशन। आई सक सो मच एट स्विमिंग भाई। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट, लेकिन मैं नवंबर तक एक्वामैन बनने वाला हूँ। लेट्स गो बेबी। भाई स्विमिंग इज डन, लेकिन मैं अपने एयरपोर्ट्स लाना भूल गया। बेंचो मैं बिना एयरपोर्ट्स के कभी वर्कआउट नहीं करता। वैसे ही मेरे को वेट लिफ्ट करना और मतलब जनरल जिम वर्कआउट्स जो मेरे स्ट्रेंथ वर्कआउट्स है वो अल्ट्रा बोरिंग लगते हैं, बट एयरपोर्ट्स के बिना मेरी सोल सक हो जाएगी, तो इसीलिए आई विल हैव टू सक शुभम इंस्टेड ड्यूरिंग द वर्कआउट। अब मेरे को पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ घर जाके एयरपोर्ट्स लाऊं ना लाऊं, बट लो की नाउ दैट आई एम अ बिजनेस कॉमा मैन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट बेबी, सो आई डोंट थिंक आई कैन गो होम। मेरे को शायद आज बिना एयरपोर्ट्स के वर्कआउट करना पड़ेगा आई गेस। अबे पागल है क्या गांडू, क्या कर रहे हैं? आई गेस दिस इज अ पार्ट ऑफ बीइंग एन अडल्ट। कभी कभार तुम्हें चीजें करनी पड़ती है जो तुम्हारे को ना करने का मन भी हो। अभी आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, तो बेसिकली मैं अभी जब स्विम कर रहा था तो वहां पर एक और बंदा आया था। आई डोंट नो हु ही इज, बट आई गेस वो वन ऑफ द स्विमिंग डेज वो मेरा स्विमिंग फ्रेंड बना था ये बंदा। बेसिकली वो भी मेरे जितना बिगिनर ही है और बेसिकली वो कह रहा था कि स्विमिंग कुछ आई तेरे को ये हुई। आई वाज लाइक कि नहीं भाई, मेरे को तो थोड़ी सी आई है अभी भी। मतलब आई कैन नाउ आई बेसिकली फिगर्ड आउट हाउ टू स्विम फ्रॉम वन साइड टू द अदर व्हाइल डूइंग द साइड ब्रीथिंग अ लिटिल बिट। आई एम नॉट एग्जैक्टली गुड राइट नाउ। तो वो कह रहा है कि
एक्सपेंशन नहीं हो रही, ये वो। और मैंने कहा कि अभी मैं एक अंकल में ठुक गया था स्विम करते टाइम, मैं मजाक नहीं कर रहा, काफी स्कैरी था। आई डोंट नो, जब हम ओशन में या सी में, जो भी उसको बोलते हैं, उसमें जब हम स्विम कर रहे होंगे और हम लोगों में ठुकेंगे तब तो गांड फट जाएगी। देन ही इज लाइक कि हाँ, मेरे को भी लोग बोल रहे थे कि जब सी में स्विम करते हो तो गांड फट जाती है जैसे ही तुम किसी में ठुको। और फिर कह रहे हैं कि अभी मैं रिसेंटली एक पूल पार्टी में था, तो मैंने सबको बोला कि इधर उधर हिलो और मैं स्विम करूंगा तुम्हारे बीच में से, और मेरी उसमें गांड फट गई। मैंने कहा वाओ भाई, दैट्स वन वे ऑफ रिक्रिएटिंग अ फकिंग आयरन मैन स्विम, टू फकिंग स्विम इन अ पूल पार्टी। भाई मैंने कहा मैन चोद, ये बंदा तो ज्यादा बकचोद है फ्रॉम व्हाट आई एंटिसिपेटेड इनिशियली। बट मैं रिक्रिएट नहीं कर पा रहा, बट वो मोमेंट काफी फनी था where I was like wow, this guy is trying to recreate an Iron Man swim at a pool party. That's not a bad idea. I feel kind of cheated कि idea मेरे को नहीं आया, but yeah, kind of funny. स्टैंडर्ड अपर बॉडी वर्कआउट बेबी, एग्जैक्टली जो पिछली बारी किया था, जो मैंने आई थिंक रिकॉर्ड भी किया था, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। मैंने लिटरली उसको कॉपी करके बस वो कर दिया है। I've just copied it and I'm going to change the weights a little bit, but honestly एक वीक में तो weights क्या ही change होंगे, pretty much same weight होंगे, but I'm going to throw up the workout now so you guys can see what I'm doing. I fucking hate benching, I fucking hate lifting weights in general, but अगर Iron Man और इतने सारे कार्डियो के साथ strength train नहीं करूँगा तो मैं shrink हो जाऊँगा और I'll just look like dog shit and I'll also get injured. So let's regardless do it. और headphones भी नहीं है भाई, this is terrible. Most boring workout, I don't know how long. Weightlifting is वैसे ही इतना boring. Now you pair it with no music, this is ultra boring भाई, kill me. Baby 7 reps is all I have भाई. Oh my god, मेरी leg drive skills बहुत shitty है, so 7 reps is all I can get. With the pull-ups, I basically am just spamming them because we don't have a belt here, so I'm just doing like जितने भी pull-ups के sets मैं कर सकता हूँ, तो I'm doing like 10 sets of pull-up along with the bench. तो basically bench के warm-up sets भी है, तो मेरे pull-ups के around 80-90 rep हो रहे हैं because I'm doing warm-up sets में भी मैं 10 pull-ups कर रहा हूँ और working sets में भी मैं 10 pull-ups कर रहा हूँ, so it's like total I'm getting like I don't know 7-8 sets of 10 pull-ups, which is lit. Okay, this is my lower back bulletproofing isometric baby. ये कुछ ज़्यादा ही crazy exercise है. I try to go like 5 seconds on one side because obviously जब lower back पे force पड़ेगा तो it won't be like symmetrical force. It's going to be uneven force. So I try to work like each side individually, which is like now I'm working my left lower back more. 5 seconds there, now I swap. Now 5 seconds here. तो उससे I feel like weight distribute हो जाता है. ये मेरी invention है. अब मेरे को नहीं पता ये scientifically true है कि नहीं, but I feel like इससे मेरी lower back बहुत better हुई है because हाईरॉक्स और भागने में लोअर बैक बहुत ज़्यादा भर जाती है, बट दिस हैज़ बीन समथिंग दैट हैज़ क्लियरली वर्क फॉर मी। और फिर एंड में मैं बस 12 रैप भी करता हूँ ऑन टॉप ऑफ द 1 मिनट का आइसोमेट्रिक।
favorite downlighting. I don't know, this is like magical. ये obliques में ज़्यादा flex कर रहा हूँ क्योंकि अभी नया है. But what the fuck, baby, this is wild. आज मेरी और Spartan की beef खत्म हो गई है वापस से. I don't keep grudges for long. Yesterday they did not stop me. Actually हाँ, कल basically after they said की शर्ट पहन लो, उसके बाद मेरे को फिर से नहीं रोका. So I will say that the beef is solved. I appreciate the fact that they did not go like, oh my god Anmol, wear your t-shirt right now, क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं काफी irritate हो जाता. But luckily they did not say that. Hence, and today I was like, what's up to everyone? So the beef is solved. Anyway भाई घर पहुंच गए हैं. Now we're just going to quickly change. हमने wide angle lens भी लगा लिया है. Then we're going to get on the bike for an hour and go to office around whenever. After उसके बाद office कटेंगे. लेकिन भाई I'm so grateful that I get to do this for a living भाई. This is so much fun. Training, content, business manning, all of this is such a blessing baby. क्योंकि मैं अपना sort of timetable खुद से बना सकता हूँ. क्योंकि आज मैं लेट उठा था. लेट उठने से मेरा मतलब है कि आज मैं उठा था 5 बजे and not 3 बजे, which means that I was not able to do my cycling session before. But I'm glad मैंने cycling session पहले नहीं किया भाई, क्योंकि अगर मैं पहले करता तो honestly मैं बहुत ज़्यादा थक जाता और swimming को ज़्यादा sort of focus चाहिए. और फिर मेरा जो strength session है ना वो भी छूट जाता, क्योंकि पहले अगर intense cardio कर लो तो strength suffer करती है and I can't let the strength suffer either. So I think मैं इसी order में करूँगा, swimming, upper body and then cycling. ये वाला day मेरा I guess थोड़ा सा late start होगा, क्योंकि Sunday को तो double cardio कर सकते हैं, लेकिन कार्डियो स्ट्रेंथ कार्डियो भी कर सकते हैं, लेकिन इंटेंस कार्डियो और स्ट्रेंथ अगर करो तो स्ट्रेंथ विल सफर एंड आई डोंट वांट एनी बिट सफरिंग. अब वी विल जस्ट क्विकली पुट सम फकिंग एंटी चेफिंग स्टिक बिटवीन आवर लेग्स बेबी एंड हॉप ऑन द बाइक. भूख लगनी शुरू हो गई है तो इसके बाद मोटा ब्रेकफास्ट पेलने वाले हैं. बाहू का ये मेरा जो ट्रेनर है, इज दिस ऑन बेबी? I guess Zwift पे पता चलेगा. Let's go baby, strapped in, ready to go. चलो भाई 1 घंटा 15 मिनट अब हम लोग यहीं बैठे होंगे. That is so crazy to me भाई. fuck भाई, मेरे को तो अभी 85 वॉट्स पे ही मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी टांगों में आज ज्यादा जान है नहीं. डैम भाई, अपर बॉडी के बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ तो ये वाला पोजीशन जब होल्ड कर रहा हूँ तो ट्राइसेप प्राइड है भाई बेंचो एड से. गॉड डैम इट, दिस इज लाइक अ पुशिंग आइसोमेट्रिक भाई. बट हु गिव्स अ शिट बेबी. मस्ती तो ऐसे ही होती है भाई. इन द सफरिंग इज वेयर द मस्ती रियली लाइज. लोगों का अलग अलग डेफिनेशन होती है भाई फन की. मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा फन है. So I don't think this is suffering. And that's the thing, how do you compete with someone जिसको ये सब करने में मजा आ रहा है? क्योंकि अगर तुम्हें ये सब करने में you find this hard, but here I fucking enjoy it, which is why I promise you all the sports that we're partaking in right now भाई इनमें तोड़ेंगे भाई. कोई ऑप्शन ही नहीं है. और भाई तोड़ने के लिए honestly what you need to do, you need discipline, right? You just have to do these things over and over again. सारे ट्रेनिंग सेशंस भी तो हिट करने भाई. That's easy. सारे ट्रेनिंग सेशंस तो हम हिट कर सकते हैं. That's all. If you think about it, that's all it takes in anything. It's just about the hours. You just put the hours in and you're okay. But I guess that's where it becomes hard for most people. Okay, 400 वाट 10 सेकंड में. I think ये हमारा 400 वाट का एक ही सेट है. Let's go baby. That was not too bad. 10 seconds is okay. Not bad baby. एक और सेट है 30 सेकंड में. Shit भाई, cycling is actually so fun. मैं यही सोच रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि आयरन मैन ट्रेनिंग में वेराइटी इतनी ज़्यादा है, सो मच वेरिएशन की बोर नहीं होता बंदा. सुबह मैं स्विम कर रहा हूँ, फिर मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, अब मैं साइकिल कर रहा हूँ. रिपेटिटिव नहीं है, मस्ती है भाई, प्योर मस्ती है. ओके 5 सेकेंड्स बेबी, लेट्स गो. मैडम जी ऑन द एयरपोर्ट्स. 2 1 लेट्स गो. Not too bad. Legs are feeling kind of strong today. आज का बड़ा weirdly complex workout है भाई. ये साइकिलिंग वाले वर्कआउट हर बार इतने डिफरेंट होते हैं. ये जो लंबे वाले सेट होते हैं इनमें ज़्यादा गांठ पड़ती है. 200 watts for 5 minutes. रनिंग तो मुश्किल है भाई, बट साइकिलिंग भी इज हार्ड. इसमें स्टैमिना के लोड ही नहीं लगते, बट टांगों में जो बर्न हो रहा है भाई, what the fuck. Disconnecting with your lower body completely is insane. Lactate threshold insane होने वाला है भाई. Third fucking workout baby, let's fucking get this bhai. Life has never been this good. This is the most fun I've ever had. You guys can't listen to the music, so you don't get the context. I'm fucking dying though. कुछ भी कर रहे हो. कल का इतना मोटा वर्कआउट था, टांगों की गांड फटी हुई है. आई आस्क्ड माय सेल्फ कि मैं करता क्यों. आई डोंट नो अ लाइफ विदाउट फिजिकल एफर्ट. बचपन में बास्केटबॉल था, उससे पहले स्केटबोर्डिंग करता था. हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल चीज मेरी लाइफ में रही है. क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट एंड क्यूरियोसिटी कुड हैव किल्ड मॉली एज वेल. बैक टू टेक ओवर एंड वी आर बैक टू स्टिक अराउंड बेबी.
दैट रैप्स अप द वर्कआउट भाई। 36.4 टोटल किलोमीटर्स हो गए हमारे। अरे यार गांड फट गई है बेसिकली पॉइंट भी। कर ली बहुत साइकिलिंग भाई। टावल पूरा गीला है, मैं पूरा गीला हूँ भाई। ये देखो दिस पडल इज वाइल्ड भाई। ये तो मतलब 2 लीटर यहाँ पर है, अराउंड 15-20 ml यहाँ पर है। ये वाला मैं कहूँगा 100 ml 200 ml है, वहाँ पर 100 ml 200 ml है। 1 लीटर तो है भाई। और ये काफ्स बेचारे बहुत कुछ कर गए आज भाई। कल का सेशन इतना ज्यादा मोटा था कि मेरी टांगे इतनी सोर फील अभी नहीं कर रही थी। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया तब तो बिल्कुल सोर फील नहीं कर रही थी भाई, बट वंस आई एक्चुअली स्टार्टेड ट्रेनिंग देन जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा था भाई, होली शिट टॉर्चरस था भाई ये वाला वर्कआउट। बाल भी बहुत लंबे हो गए। आज चलते हैं शमशाद भैया के पास बाल कटवाने। बट माय गॉड बेबी, माय गॉड भाई क्या भूख लग रही है, क्या बताऊं भाई। पूरा डिप्लीट हो गया हूँ और प्रॉपर भूख लग रही है। बट एक बार क्वाड्स देख लेते हैं। क्वाड्स आर लुकिंग प्रीटी नैटी, नॉट गोना लाई। दे आर लुकिंग ओके, दे आर नॉट लुकिंग द बेस्ट। Yo baby, favorite meal of the day time. Wow, wow, wow. 1 mango, scrambled eggs, 10 and my bowl of oats. Mango को साइड में करो। इस ऑर्डर में मैं खाता हूँ हमेशा। First you have to eat the अंडाज, अंडों के बाद you have to eat the oats, और फिर dessert is the mango. Fuck भाई, low key it's the little things in life भाई। जब गांड फटी हुई होती है तब छोटी छोटी चीजें भी मस्त लगती है। Like just eating food man. Right now I'm so fucking tired और मेरी टांगों के जो लोड़े लग गए हैं भाई। What the fuck baby। मेरे को थोड़ा सा ऑफिस जाने से पहले स्ट्रेच करना पड़ेगा भाई, because on God these legs today are feeling it baby। चलो eating time भाई। हंटर भाई का ब्लॉग देखते हैं जैसे तुम लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, and let's munch। हंटर भाई का ब्लॉग देख रहे हो, उसमें अभी हंटर भाई को पेनल्टी लगी है। Dude low-key like हायरॉक्स को स्पेक्टेट करना is so fucking boring, but when you are an entertaining character then जो भी तुम करो वो फन होता है देखना। तो हंटर भाई is quite an entertaining character, तो उनको ये करते हुए देखना is fun। Otherwise like हायरॉक्स की रेस देखना मतलब who am I dude, that's like ultra like I don't know bhai, it's just a boring activity to watch. It's not like fucking UFC or fighting or something bhai, that's way more fun to watch. Just watching somebody do a fucking high rocks, like I mean it low-key in person मजा तो आया, but I don't know, it just feels like you have to be invested in the person जो रेस कर रहा है। जैसे अगर तुम लोग मेरे को देखोगे दिल्ली में लाइव तो तुम्हें मजा आएगा क्योंकि तुम इन्वेस्टेड होगे बेबी, but if you're not invested in the person तो it's kind of boring to watch। but obviously हम लोग तो हमेशा इन्वेस्टेड होते हैं। जैसे मैं केशव की रेस देख रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, विदुषी की और इंग्लैंड की रेस देख रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, टॉम के साथ तो मैं रेस कर रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, अगर मैं भाग बॉयज की रेस भी देख रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टेड हूँ। इफ यू नो द पर्सन देन यू एंजॉय वाचिंग इट भाई। ब्रेकफास्ट खा लिया भाई। अब 1-2 वीडियोस यही घर पे फिल्म करूंगा क्योंकि ऑफिस वाला जो सेटअप है वो थोड़ा ज्यादा प्रो है। जो आज के वीडियोस है वो वहाँ पे वाइट नहीं करेंगे। बट या बेबी आई एम जस्ट डूइंग सम स्ट्रेचिंग सो दैट माय लेग्स आर नॉट कंप्लीटली टोस्ट भाई। कल भी हमारे मोटे सेशन दिए लाइफ में, अब मोटे सेशन है तो ग्लूट्स अगर लूज रखो ना भाई तो सब लाइफ सॉर्टेड रहती है, इसीलिए ग्लूटियस मैक्सिमस को लूज रखना जरूरी है। तो ये पिजन, एलिवेटेड पिजन में मैं बैठ जाता हूँ भाई थोड़ी देर, जस्ट टू कीप द ग्लूट्स लूज बेबी। ये भी और फिर थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग भी एक थोड़ा सा, अभी तो मैंने स्ट्रेच किया नहीं था तो अभी बस कर रहा हूँ। ओह माय गॉड भाई, खाना खाने के बाद मैं जेन्युइनली डिसेबल हो गया और फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत फिल्म भी करना था। तुम लोगों को दिखा देता हूँ। रीजनल बैंगर्स से मेरे को बेसिकली आइडिया आया भाई, व्हाई डोंट आई मेक अ रीजनल बैंगर्स टियर लिस्ट। रैंकिंग रीजनल बैंगर्स बेबी, लेट्स गो। हमारे को स्टार्ट करना पड़ेगा एक क्लासिक से, एक खटोला जेल के भीतर। एक खटोला हैज टू बी अ बी टियर बिकॉज आई फील लाइक वो काफी फाउंडेशनल गाना रहा है रीजनल सीन में, लेकिन प्रोडक्शन वाइज आई फील लाइक थोड़ा बेटर हो सकता था, मिक्स थोड़ा टाइट हो सकता था। मूविंग ऑन टू राव साहब रेट्रो, classic banger in the scene, solid A tier. Moving on to one of my personal favorites, a song that really got me into the regional scene, जो मेरे personally दिल के बहुत करीब है, No Time by विक्रम सरकार, solid S tier. ये गाना मैंने इतना सुना है और इस गाने पे मैंने इतना वर्कआउट किया है, what a banger baby. अब एक sad वाला which also gets you going, फलानी also by विक्रम सरकार. विक्रम सरकार is such a rounded artist भाई, he can do the whole spectrum, he can make you pumped up, he can make you angry and he can make you sad. A true ड्रेक ऑफ द रीजनल सीन, सॉलिड A tier। अगर हम ड्रेक की बात कर रहे हैं तो फिर हमें सीन के वीकेंड की भी बात करनी पड़ेगी, बंजारे बायरन, व्हाट अ बैंगर बेबी, पुट्स यू राइट इन द फील्स। लिरिक्स चाहे मेरे को समझ ना आते हो बट इट हिट्स राइट हियर, इधर ही होता है ना हार्ट, यस राइट हियर। एक और विक्रम सरकार बैंगर, नाम चले, ये पहले मेरी लिस्ट में बहुत हाई अप होता था, दिस वाज एन A tier सॉन्ग, बट अब एज टाइम हैज प्रोग्रेस तो फिर सीन भी प्रोग्रेस हो गया और इस चक्कर में अब ये B tier चला गया। ये ओवरऑल रैंकिंग नहीं, ये मेरी करंट प्लेलिस्ट की रैंकिंग है। Do you guys agree with this tier list? कमेंट में बताओ कि तुम लोगों ने इसमें से कौन से रीजनल बैंगर्स सुने हुए, और अगर नहीं सुने हुए इनमें से ज्यादा तो फिर मेरे को ये बताओ कि which regional bangers did I just put you on right now and which one do you like the most?
post and if you agree with the tier listing. Basically as the CEO businessman business man मैंने executive decision लिया है कि ये बाल मेरे हो गए हैं बहुत ज़्यादा लंबे, actually में बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं. As you can see my eyebrows are all over the place and shit. So it's time to go get a haircut भाई, because this happens to be the business. Hence we got to tend to business. तो अभी हम लोग जा रहे हैं haircut करवाने और अभी भी short form suffer कर रहे हैं भाई, बहुत बीटी हो रही है यार. अभी तुम लोगों को थोड़ा मैं haircut के बाद explain करूंगा. Basically अभी there's a bit of a short form crunch going on जिसकी वजह से मेरे को हो रही है थोड़ी बहुत tension, because right now we're doing multiple things including long form vlogging, short form content, and I'm working on something else which I will surprise you guys with eventually. But basically that's making me tense right now, man, because one of the things is suffering, which is short form, but koi nahi, we'll figure it out. Let's go get the haircut. The business has been taken care of, baby, and I've been told कि मैं बहुत ज़्यादा tan हो गया हूँ भाई शमशाद भैया. And I don't disagree भी. शमशाद भैया is like कि de-tan कर दूँ, but I'm like कि what's the point of de-tan करना, क्योंकि मैं तो भाई बाहर ही रहता हूँ. Swimming और भागना, baby, I'm gonna get tanned in like one more day. शमशाद भैया, we can't, there's no point. But regardless, I think we're sharp again. The hairline is exposed again, and we're going to go home. Maybe eat one roll and sleep so fast, baby, because I'm fucking dying. Actually not dying like yesterday, but anyway, people are judging me for vlogging now, so I'm going to go. भैया आज तो पड़ गया हूँ मैं, बल्ले बल्ले हो गई है आज तो भाई. लिटरली ये देखो कैसे मैं लाइट मार रहा हूँ अपने फ़ोन से और उससे बना रहा हूँ भाई. वी आर लाइक इन बेड बेबी एंड वी आर बेसिकली जस्ट अबाउट टू गो टू स्लीप. बाल कटवा के मैं वापस आया और भाई ऐसी ट्रेनिंग चल रही है कि मैं तो भाई जो शाम तक भाई ख़त्म हो रहा हूँ पूरा का पूरा मतलब कि आई एम कुक्ड बेबी, आई एम फिनिश्ड. मेरे अंदर लास्ट के 4 सेंटेंस बचे और उस सेंटेंस में मैं कहना चाहूँगा कि कॉमेंट करना मत भूलना अगर एंड तक पहुँच गए हो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो baby. I'm going to see you guys in the next one. कल track day है, करेंगे record track मस्ती for the first time on a full format vlog, baby. See you guys tomorrow. Peace out. Good night.